जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल का ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने दे रखा है, लेकिन अगर यूजी पीजी एंड डिप्लोमा की बात कर ले तो उनका अपकमिंग टाइम में एग्जाम होगा। लेकिन जब ये एग्जाम हो जाएगा और ये इनका जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इन एडमिशन के टाइम में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और उसी डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ में आपका एडमिशन भी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसी का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, और आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है बिफोर द रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट से पहले पहले। अब इसके बाद सबसे पहले थोड़ा हम बता दें, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो इसमें जो है ये जो रिजल्ट है वो बीए पॉलिटिकल का है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारा काम का तो है नहीं, ऐसा नहीं, सारे स्टूडेंट्स का काम का है। बस ये अलग बात है कि यहाँ पे नाम बीए पॉलिटिकल है, लेकिन अगर स्कूल का अगर रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे सिंपल स्कूल का नाम मेंशन रहेगा, और इस तरीके से फोर्थ लिस्ट मेंशन है वहाँ पे फर्स्ट लिस्ट मेंशन होगा, इस तरीके से। अब इसके बाद स्कूल में भी जैसे किसी ने 11 साइंस में दिया हो तो वहाँ पे इसी मतलब अगर ये आप पेज देखें तो ये काफ़ी बड़ा पेज है, यानी 6 पेजेस का है। लेकिन अगर आपका स्कूल की बात कर लें तो एटलीस्ट 14 से 15 पेज का होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, एक तो 11 साइंस सीनियर सेकेंडरी के नाम से भी है, वो भी है, और दूसरा 11th सैयद आबिद के नाम से भी है, तो दोनों का सेम ही पीडीएफ पे रिजल्ट आता है, तो ये थोड़ा समझना होगा। लेकिन अब इसमें सबसे पहले थोड़ा आपको बता दें कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक तो वो लिस्ट मेंशन होता है, स्कूल का नाम मेंशन होता है, और उसके बाद जो है आपको कहाँ एडमिशन लेना है, यानी किस हॉल। एडमिशन तो ऑब्वियसली आपका 11th में ही होगा, लेकिन किस जगह पे होगा जामिया में वो भी मेंशन होता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जो कि जामिया में अभी आप एग्जाम देने जाएंगे, जो बच्चे ऑलरेडी अभी जामिया में गए हैं स्कूल में, उन्हें पता ही होगा कि जैसे गेट नंबर 17 में जो स्कूल का जो एडमिशन होता है वो गेट नंबर 17 पे ही होता है। और वही अगर यूजी पीजी की बात कर ले, जैसे अगर इस बी ऑनर्स पॉलिटिकल की बात कर ले तो ये भी जामिया के गेट नंबर 7 पे है, और 7 में ही ये बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग में आपका एडमिशन होता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, यानी जिस हॉल में आपने एग्जाम दिया वहीं पे ही आपके प्रोफेसर होते हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा जरूरी है कि भाई आपसे डॉक्यूमेंट्स क्या मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगा जाएगा वो आपको मैं बता दूं। देखिए, एक तो सबसे पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उन सारे का जीरोक्स और साथ साथ ओरिजिनल लेकर जाएंगे। उसमें सबसे पहला, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड, यानी आपको अपना एडमिट कार्ड जो है, अब उसमें कोई ओरिजिनल और डुप्लीकेट का तो सीन है नहीं, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसे फोटोकॉपी यानी जीरोक्स के फॉर्म में ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा, वो आप रख लेंगे। साथ साथ एटलीस्ट 2 रिसेंट फोटो की बात कर मैं आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट 5 फोटो आप लेकर जाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो 5 फोटो ले लेंगे और आपके पास एडमिट कार्ड। उसके बाद सेकंड में प्रूफ ऑफ पासिंग ईयर। अब जो बंदा 11th के लिए अप्लाई करा हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 10th की मार्कशीट लेकर जाएगा, या जो स्टूडेंट्स यूजी के लिए अप्लाई किए हो, जैसे बीए पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह के लिए किए हो तो उसके लिए ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th है, वो 12th के लिए। इस तरीके से जो ग्रेजुएशन में अप्लाई किया उसके लिए ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएशन जो मास्टर्स के लिए अप्लाई किया उसके लिए ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लेकर जाएँ। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब ये कि जो जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अपना फुलफिल करेंगे। ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया। तीसरी डॉक्यूमेंट्स ये कि प्रूफ ऑफ एज बेस्ड सर्टिफिकेट, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो ज़रूर लेके जाएं, और अगर नहीं है इन केस वहाँ पे मेंशन देखिए प्रूफ क्वालिफाइंग टुगेदर विद ओरिजिनल मार्कशीट, अगर नहीं है तो उस केसेस में आपको क्या करना है, आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब ये कि 10th की आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, तो आपको उस केस में 10th का लेकर जाना। लेकिन ये है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उसको बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर इनकेस अगर एक बात और ऐड कर दें, अगर सपोज करें किसी स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हो तो वैसे में जामिया कुछ दिन के लिए मौका देता है कि भाई ऐसा आप अपना डॉक्यूमेंट्स इतने दिन में आप बैक टू बैक लेकर आकर दे दें, ताकि आपका जो एडमिशन जो वो कम्प्लीटली हो जाए। लेकिन फिर भी ये कि एडमिशन हो जाता है, बस यही कि डॉक्यूमेंट्स के लिए थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है जामिया में। अब इसके बाद अगर हम नंबर 4 यानी 4th में अगर हम बात कर ले तो आपके पास आईडी कार्ड होगा ही। आईडी कार्ड में अगर हम बात कर ले तो आधार कार्ड आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट के पास होता है, तो अपना आधार कार्ड का जीरोक्स ओरिजिनल भी ले जाएंगे और जीरोक्स भी ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स भी ले जाएंगे। उसके बाद अगेन जो मुस्लिम ओबीसी स्टूडेंट्स है और मुस्लिम ओबीसी जो मुस्लिम एसटी ओबीसी और एसटी कैंडिडेट है उनको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। मतलब होता है ना ओबीसी सर्टिफिकेट बनता ही है, तो वो आपको बनवा कर लेके जाना होगा। एक तो ये हो गया। वही अगर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उसको अपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का डिसेबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट से या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जहाँ जिस गवर्नमेंट से बनाया होगा उन्हें लेकर जाना होगा। अब इसके बाद 7th में कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी विल रिक्वायर टू सबमिट, जो कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और अगेन वहाँ उनका ही एक तो उनका अपने कैटेगरी वहीं का यानी कश्मीरी माइग्रेंट का जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको कश्मीरी माइग्रेंट का देना पड़ेगा, और जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको जम्मू कश्मीर का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये रहा
कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट। इसके बाद अगर हम बात कर ले कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए जब आप जहाँ से एग्जाम दे लेते हैं, जैसे अगर किसी बंदे ने 12th एग्जाम दिया होगा तो वहाँ से उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो भी आपको लेकर जाना, मतलब ये कि मार्कशीट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद कैरेक्टर मिलेगा ही मिलेगा, तो वो भी आपको कैरेक्टर लेकर जाना होगा। इसके बाद आपसे मांगा जाता है ब्लड ग्रुप, करेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ एमबीबीएस, यानी आपका ब्लड ग्रुप क्या है उसकी एक सर्टिफिकेट बना, क्योंकि अपने फॉर्म में फिल करने टाइम में आपने ये डाला था, एक वो हो गया। अब इसके बाद किसी स्टूडेंट्स का गैप भी होगा, गैप होगा मतलब ये कि किसी स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो है 12th जो है उन्होंने 2020 में करा हो, लेकिन अभी अगर देखा है तो 21 चल रहा है, उसी हिसाब से देखा है तो उनका 1 ईयर का गैप है, तो वैसे में वो अपना एफिडेविट बनवा लेंगे। और एफिडेविट में सिंपल वो मेंशन कर सकते हैं, इनके चॉइस के ऊपर है कि इस टाइम में है, मतलब 1 सालों में हमने जो है वो जामिया का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे इस वजह से, तो वो एफिडेविट वैलिड हो जाता है। तो ये एफिडेविट होगा गैप का। इसके बाद अगेन नेक्स्ट जो यानी डॉक्यूमेंट्स नंबर 12, उसमें आपसे मांगा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके का रैगिंग वगैरह में इंडल्ज नहीं होंगे, एक उसका देना पड़ेगा। और दूसरा एक तो ये हो गया, मतलब इसमें जो एफिडेविट रैगिंग का जो एफिडेविट बनता है वो 2 बनता है, एक तो स्टूडेंट्स के बिहाफ में बनता है रैगिंग का, और दूसरा बनता है पेरेंट्स के बिहाफ में। तो ये इस तरीके से आपका ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो गया, इतना ही आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। हाँ, इस बार थोड़ा एक चीज़ और ऐड हो सकता है या होने वाला है। अभी जैसे स्कूल का जो रिजल्ट आया था, मतलब नर्सरी प्री 1 का, तो उसमें हमने देखा कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मांग रहा था, जो बच्चे वैक्सीनेशन ले लिए उसका भी सर्टिफिकेट मांग रहे थे। तो इन केस हो सकता है, मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि अभी जो जामिया में एडमिशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा अगले नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि अभी तो एग्जाम चल ही रहा है, तो अगले नेक्स्ट मंथ में जो एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें हो सकता है कि आपसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मांगा जाए। अदरवाइज हो सकता है फिर एज नॉर्मल जिस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया यही सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए। और ऐसे अब पिछले साल के साथ भी सेम सीन था। अब इसके बाद आप ऐड कर दें, देखिए जब अब ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलता है वहाँ पे, और उसमें आपको सारा डिटेल डाल देना होता है। डिटेल में आपसे रोल नंबर वगैरह ये सारा डिटेल लिया जाता है। आपने आपका कितना मार्क्स ये सब नहीं पूछता है, लेकिन ये कि आपका कितना डिटेल मतलब मार्क्स है वो पूछता है। उसके बाद आपके चॉइसेस देखा जाता है। अब इसके बाद हो सकता है आप अपनी चॉइस चाहते, आप इसके बाद हो सकता है कि आप अपने जो चॉइस में डाला होगा, हो सकता है फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस का सीन हो, तो वहाँ पे एक फॉर्म और मिलता है वहाँ पे कि भाई क्या आप अपना ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे हो सकता हो किसी बंदे ने फर्स्ट चॉइस डालो लेकिन मिल गया उसका सेकंड चॉइस, और अगर वो चाह रहा भाई मुझे फर्स्ट चॉइस मिले, तो वैसे में वो एक फॉर्म मिलता है, उसमें आपको लिखना होता है कि आई वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच। जब वो आई वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच कर देते हैं तो ऐसे में उनका जो ब्रांच जो है अपग्रेड होने का पूरी चांस हो जाता है। लेकिन ये भी याद रखें कि ब्रांच अपग्रेड तभी होता है जब आपका जो मार्क्स है जो आया है, यानी कि कट ऑफ जो है उसके आसपास हो, तभी आप ब्रांच अपग्रेड हो पाता है। तो वो भी आप समझ जाइएगा, उसके लिए बिल्कुल भी ना घबराएं। लेकिन इस तरीके से एक फॉर्म मिलेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा, मतलब वहाँ पे जहाँ पे आप एग्जाम जहाँ पे आप एडमिशन ले जाएंगे, इसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स लेते ही आपसे फिर उसके बाद जो एक A4 साइज का एक काउंटर फाइल एडमिशन यानी फीस स्लिप एक मिलेगा A4 साइज का, इसमें 4 पार्ट रहेगा। इस तरीके से सबसे पहले आपको जामिया के ही बैंक में जाना होगा, वो स्लिप देंगे उसको, जामिया के बैंक में जाएंगे, आपको उसमें मेंशन है कि कितना आपको पेमेंट करना है। इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे हो सकता है किसी स्टूडेंट को 7,200 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो उतना पेमेंट कर देंगे। लेकिन जैसे ही जब वो पेमेंट करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, उसका हाफ पार्ट यानी यहाँ से ये हाफ पार्ट जो है वो आपका जामिया वाला जो बैंक है, जामिया में असल में 2 बैंक है, एक इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो हाफ पार्ट है वो बैंक वाला रख लेगा। इसके बाद ये रिमेनिंग जो हाफ पार्ट बचा है ये आप खुद रख लेंगे। इसके बाद जस्ट बाद इसका एक पार्ट, जैसे मैंने बताया ना 4 पार्ट में होगा, तो एक पार्ट जो होगा वो जामिया के जहाँ आपने एडमिशन लिया था वहाँ जाकर सबमिट कर देंगे, और उसके बाद एक पार्ट जो बचा ये या फिर ये कोई एक पार्ट लेकर बैक टू बैक घर चले आएंगे। इस तरीके से आपका जो जामिया में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर ये नोटिस के अकॉर्डिंग जो भी अपडेट मिलते रहेंगे उस हिसाब से फिर आपके क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, और मैं फिर से ऐड कर दूं कि यही सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है। आप चाहें तो जो जैसे अगर देखा जाए तो कैरेक्टर हो गया और मार्कशीट ये सब पहले से रेडी रख सकते हैं। बाकी ये जो एफिडेविट का जो सीन है ये तो एफिडेविट जामिया में भी बन जाता है, जामिया भी जिस दिन एडमिशन हो उस टाइम भी बन जाएगा, ब्लड ग्रुप भी उसी टाइम बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप किसी खास टॉपिक पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं लाइक जैसे रिजल्ट वगैरह को लेकर, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप PDF वगैरह एक्सेस कर सकते हैं जामिया के रिगार्डिंग, और इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, वहाँ से आप अपने सवालों का जवाब भी ले सकते हैं। थैंक यू।